अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वॉइस ऑफ हीरो। आज हम वॉइस ऑफ हीरो में जिस शख्सियत की, जिस पर्सनैलिटी की आवाज़ बनी है, जिस सूफी की, जिस बुजुर्ग की, जिस असलाम के, जिस हीरो की आवाज़ बनी है, लोग उसे सखी शहबाज कलंदर के नाम से याद करते हैं, जिनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था, जो सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग थे और वलीउल्लाह थे। उनकी शख्सियत और तलीमात ने बरसगीर पाक हिंद में सूफीज़म को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा किया। अगर हम ज़िंदगी के उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें तो हमें पता चलेगा कि हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ शहबाज कलंदर एक वलीउल्लाह थे, एक कलंदर थे, जो 1177 ईस्वी में मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके मरवंद में पैदा हुए। उनका तल्लक सैयद ख़ानदान से था और वो हज़रत अमाम जाफ़र सादिक की नस्ल में थे। उनके वालिदैन इंतहाई नेक और दीनदार लोग थे, जिन्होंने इब्तदाई तलीम से ही उसकी तलीम व तरबियत का ख़ास बंदोबस्त। शहबाज कलंदर का पैगाम आज के दौर में भी अमन, मोहब्बत और भाईचारे की अलामत है। हज़रत शहबाज कलंदर की करामात की फहरिस्त बहुत तवील है और उनमें से बहुत सारी करामात लोगों में आज तक मशहूर है। उनके वसीले से लोग अपने मसाइल हल करते हैं, ईमान और मोहब्बत में इजाफा करवाते हैं, करामात से फैज़ हासिल किया। इनके मुतल्लिक़ हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप वॉइस ऑफ हीरो में जाकर देख सकते हैं। आज हम अल्लाह के इस जो सूफी की जो है वो अल्लाह की वली हज़रत लाल शहबाज कलंदर की करामात में से एक ही करामात बयान करेंगे। वो मशहूर करामात है एक मदारी वाले और हज़रत सखी शहबाज कलंदर की, जो एक बड़ी मशहूर रवायत है कि एक बार हज़रत लाल शहबाज कलंदर किसी इलाके पर सफ़र पर जा रहे थे, जहाँ एक मदारी ने लोगों के सामने करतब दिखाया और अपना शो शुरू किया। मदारी ने लोगों से कहा कि उसके पास ऐसी ताकत है, ऐसी रूहानी ताकत है, जिससे वो सखी शहबाज कलंदर जैसे औलिया को भी डॉय दे सकता है, कलंदर जैसे औलिया से बढ़कर करामतें दिखा सकता है। लोगों के सामने मदारी ने खुद को हजरत कलंदर से बड़ा कलंदर करार दिया और हजरत कलंदर से खुद को अफजल करार दिया और दावा किया कि वो ऐसी करामतें दिखा सकता है, वो ऐसे मोज़े दिखा सकता है कि वो सारा कुछ हजरत सखी शहबाज कलंदर भी नहीं कर सकता। हजरत सखी शहबाज कलंदर को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप उस मदारी के पास पहुंचे। आपने नहायत नरमी और मोहब्बत से मदारी को समझाया कि असल करामात ये है, लेकिन मदारी की समझ में नहीं आ रहा था। मदारी ने कहा कि आप अपना कोई करतब दिखाएं। तो आपने मदारी को कहा कि जो दो दरख्त हैं, इस दरख्त के अंदर से आप गुजर जाएं और आपने वापस इस दरख्त से नहीं आना और आप सीधा चलते जाएं। वो मदारी ने ऐसा ही किया। वो उस दोनों दरख्तों के नीचे से गुजर गया। थोड़ा सा आगे गया तो वहां बादशाह की एक बहुत बड़ी फौज आ रही थी। उसके आगे उनका जर्नैल था। वो बहुत बड़ी फौज और जर्नैल उसने फौज और जर्नैल को दूर से आते देखा था, जो बड़ी दूर से घोड़ों पर सवार होकर उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन वो हैरान था कि उसने जैसे ही वो दरख्त करार किया तो आगे सारा माजरा ही चेंज हो गया। हर तरफ वो शदाब दरख्त थे, हर तरफ रोड थे, हर तरफ इमारतें थी, बिल्डिंग थी, इर्द गिर्द का सारा तरीका, नक्शा निगार, हर चीज बदल चुकी थी। उस मदारी की समझ से सारा कुछ बलातर था कि ये बिल्डिंगें, ये महल, ये पुख्ता सड़कें, ये सरसब्जा कहाँ से आया। इसी कशमकश में वो सिपरासलार और फौज उसके पास आकर रुक गई। उसने कहा कि ए बादशाह, ए शहनशाह, आप कहाँ चले गए थे? जल्दी करें, हम आपको बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। और उसको घोड़े पे बिठाया और उसको जाकर अपनी सल्तनत में ले गए। जैसे ही वो सल्तनत में अपने महल में इंटर हुआ तो वहां पर शहजादी मलका उसका इंतजार कर रही थी। मलका ने कहा कि ए बादशाह, आप कहाँ चले गए थे? जल्दी करें, हमारी तो शादी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी उसको बुलाया और शादी का एहतमाम पहले हुआ था। कारी साहब आए और उसने उसका निकाह करा दिया और बहुत जल्दी ही बादशाह अपने दरबार में हाजिर हुआ। तो दरबान ने कहा कि बादशाह, आप कहाँ चले गए थे? आपका तख्त आपके लिए हाजिर है। तो बादशाह वो तख्त पर बैठकर फैसले करने लगा, लेकिन बादशाह बहुत हैरान था कि आखिर ये माजरा हुआ क्या। वक्त गुजरता गया, वक्त का पहिया चलता गया। बादशाह और मलका खुशबाश जिंदगी बसर करने लगे। वक्त दिन गुजरते गए और उनके यहाँ अल्लाह ने औलाद दे दी, उनके बेटे हो गए और वक्त फिर भी गुजरता गया और आखिर वक्त गुजरता गुजरता उस हद तक पहुंच गया कि उस बादशाह के जो बेटे थे, उस मदारी के बेटे, वो तख्त पर बैठ गए। बादशाह ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया और उसकी मलका भी ज़ईफ और बूढ़ी हो गई।
اور بادشاہ ایک دن گھومتے گھومتے اسی دریا کے کنارے پہنچ گیا یہاں سے وہ انٹر ہوا تھا، اور وہاں بیٹھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ سارا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے میں آیا، یہ دنیا کیسے چینج ہوئی، یہ محل کہاں سے آئے، یہ روڈ کہاں پہ بنے، یہ بادشاہ کیسے بنا، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، اتنا لمبا ایسا کیسے گزر گیا۔ اسے سوچتے وہ اس درخت کے نیچے سے واپس مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے سے واپس مڑا تو اس پر وہ جوانی واپس آ گئی، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ محل اڑ گئے، وہ سڑکیں ویران ہو گئیں، ہر طرف مٹی دست آنے لگی، اور تھوڑی ہی دور پر حضرت سخی شہباز لال کلندروں کے کلندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کے اس کو بابے کو پوچھا کہ بزرگوں یہ کیا ماجرا ہے، اور اس کے پاؤں کو جا کے چھو لیا کہ بابا جی مجھ پہ رحم کریں، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت لال شہباز کلندر نے کہا کہ بیٹا ایک مداری وہ تھی جو تم دنیا کو، پھر آپ نے نہایت نرمی اور محبت سے مداری کو سمجھایا کہ اصل کرامات یہ نہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے یا اپنے اعمال کی نمائش کرے، بس اصل کرامت وہ ہے کہ اللہ کی رضا میں خود کو راضی کرے۔ آپ نے مداری کو اپنی زندگی اللہ کے نام پر وقف کرنے اور اس کی عبادت میں گزارنے کی نصیحت کی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر کی اس نصیحت نے مداری پر بڑا اثر کیا، اس نے اپنے اعمال پر نظر ثانی کی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ مداری نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں بسر کرنے کا عہد کیا اور حضرت کلندر کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے رہنمائی حاصل کی۔ اس واقعے کا پیغام، اس واقعے کی نصیحت، اس واقعے کا نچوڑ، یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حقیقی کرامات اور بزرگی اپنے نفس کو قابو رکھنے میں ہے، اللہ کی خالص نیت سے زندگی گزارنے میں ہے۔ یہ دنیاوی کرتب اور طاقتیں وقتی ہیں، اصل روحانی کامیابی اللہ کی محبت میں مضر ہے۔ یہ حقائق حضرت لال سخی شہباز کلندر کی عظیم شخصیت اور ان کی نیک دل ہونے کا نمونہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی غصے یا جاہو جلال کے مداری کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کی اور اپنے کردار سے لوگوں کو سبق سکھایا کہ حقیقی زندگی بزرگی اللہ کی بندگی میں ہے، اور اس لیے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے اسلامی ہیرو کی، کسی نئے درویش کی، کسی نئے ولی اللہ کی، کسی نئے ہیرو کی آواز بن کر۔ اللہ حافظ۔